समय जनक जी के महल में सरकार विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी निवास किए हैं, रुकते हैं। तभी धर्म प्रेमी से दूसरा दिन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के पास आए, उनको प्रणाम करते हैं। दिया तो भगवान उन्हें एक प्रार्थना करने लगे, अनुरोध करने लगे। भगवान ने कहा, गुरुदेव श्रेष्ठ, आपसे आज एक आज्ञा चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, कहिए क्या क्या आज्ञा चाहिए। सरकार कहती है कि भगवान आपसे एक प्रार्थना है, अपने लिए नहीं, नाथ लखनपुर देखना चाहे, लक्ष्मण मिथिला देखना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण को नगर देखना, ये कौन सा बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी नगर देखा है, उन्होंने लक्ष्मण जी को बुला लिया। लक्ष्मण सौमित्र, लक्ष्मण जी ने कहा, आज्ञा करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हमने सुना है कि आपको नगर देखना है, तो जाइए, हमारी आज्ञा है, आप नगर देख आइए। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, अनुरोध तो आपसे हमने किया है, आज्ञा तो हमें दीजिए ना। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुरोध ही तो किया है आपने, नगर तो नहीं देखना ना आपको। आपने कहा है कि लक्ष्मण को नगर देखना है, तो जिसे नगर देखना है वो जाएगा, तभी तो भूख जिसे लगी होगी, भोजन भी तो उसी को करना पड़ेगा ना, तब शांत होगी। यदि लक्ष्मण के हृदय में लालसा, ये जिज्ञासा है कि वो नगर देखकर आए, तो आज्ञा भी उन्हीं को देनी चाहिए, और वही किया है हमने। भगवान ने कहा, गुरुदेव हाँ ये सत्य है कि लक्ष्मण को ही नगर देखना है, किंतु आज्ञा लक्ष्मण को नहीं, आज्ञा हमें चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, आज्ञा तो फिर सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि आपको भी नगर देखना है। भगवान का नहीं, ऐसा है ही नहीं, और जब है नहीं तो हम क्यों स्वीकारें कि हमें नगर देखना है। विश्वामित्र जी ने कहा, कहने में समस्या क्या है। भगवान कहने लगे कि वो दरअसल हमने आज्ञा इसलिए मांगी है कि हमने नगर देखने की नहीं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखलाने की आज्ञा मांगी है। लक्ष्मण को देखना है और हमें दिखाना है, तो आप आज्ञा दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये भी ठीक है, परंतु ये बात आपका संगत यहाँ नहीं प्रयुक्त हो रही सरकार। भगवान ने कहा, क्यों। विश्वामित्र जी कहते हैं, इसलिए यह बात कोई मिथिला का व्यक्ति कहता कि नगर दिखाए तुरंत ले आओ, मैं नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊंगा, इसके लिए आप मुझे आदेश दीजिए, तो ठीक था। किंतु आप जैसे लक्ष्मण पहली बार मिथिला आए हैं, वैसे ही आप भी तो पहली बार मिथिला आए हैं ना, और जब आपने ही मिथिला को नहीं देखा, तब आप लक्ष्मण को क्या दिखा कर लाएंगे। तो फिर आपको स्पष्ट कह देना चाहिए कि मुझे भी नगर देखना है। विश्वामित्र चाहते भगवान कहें अपने मुख से, और भगवान कहना नहीं चाहते। भगवान इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि प्रभु जानते हैं जो विश्वामित्र जी है ना, ये ऋषि, ये महात्मा संत जो भी है तो हमारे जीव। एक बात तो पता नहीं किस प्रकार जीवात्मा हमें पहचान पाता है, और उसे पुनः संदेह हो जाए तो ये उसकी कल्याण के लिए ठीक नहीं है। तो भगवान नहीं चाहते कि विश्वामित्र जी को क्यों कोई संदेह हो, और विश्वामित्र जी को संदेह इसलिए हो सकता था, विश्वामित्र जी सोच सकते थे कि श्री राम जी को साक्षात ब्रह्म कहा जाता है, और वो भगवान नगर देखने की आज्ञा मांग रहे हैं। विश्व जिसका स्वरूप अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अतिरूपम नान्त्यम न मध्यम न पुनस्त बादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप है, जिसका रूप ही ये समस्त विश्व जो दिख रहा है वो सब उसी का है। उसको नगर देखने के लिए नगर में जाने की आवश्यकता है। जो एक स्थान पर बैठकर अर्जुन को समस्त
ब्रह्मांड का सब कुछ दिखा सकता है, उसे नगर देखने के लिए नगर में जाना पड़ेगा। ये सोचकर तो विश्वामित्र जी को संदेह हो ही सकता है ना, और यदि ये संदेह हो गया तो हमारी तो कोई हानि नहीं है, बल्कि विश्वामित्र जी की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं जो राउर आयस में पावो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। इसलिए आप मुझे मात्र दिखाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी तब भी आज्ञा देने तैयार नहीं है। विश्वामित्र जी कहते सोच लीजिए कि आप किस कार्य के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। विश्वामित्र जी का तर्क था कि आपने जब नगर देखा नहीं तो आप दिखाकर कैसे लाएंगे। तो धर्मप्रेमी सज्जनों, भगवान ने कहा मैं श्रेष्ठ, हम उसका भी समाधान कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मण अकेले नगर देखने नहीं जा सकते या हम वहाँ नगर नहीं देख पाएंगे, वो देख सकते हैं नगर, स्वयं भी अकेले जाकर देख सकते हैं। किंतु होगा ये कि वहाँ जब वो नगर अपने आप देखेंगे, कोई सहायक नहीं होगा और हम साथ नहीं होंगे, तो लक्ष्मण की यह स्थिति होगी कि वो वहाँ जाकर उलझ जाएंगे, शीघ्र वापस नहीं लौट पाएंगे, आने में विलंब हो जाएगा। भगवान का कथन है कि मिथिला जो है वो माया है और लक्ष्मण जीव, श्री राम ईश्वर। भगवान कहते हैं कि जीव मेरी माया को जब अपनी दृष्टि से देखने जाता है तो वापस आ तो जाता है, पर पहले उसमें उलझ जाता है, तो विलंब से वापस लौट पाता है। और भगवान नहीं चाहते कि लक्ष्मण जी को वापस आने में विलंब हो, इसलिए सरकार कहते हैं कि हमारी दृष्टि से लक्ष्मण मिथिला को देखे तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। वो वहाँ उलझेंगे नहीं, वापस ले आएंगे। भगवान साथ में जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं। अब तो विश्वामित्र जी को कह ही देना चाहिए था कि ठीक है आप नगर दिखला लाइए, किंतु विश्वामित्र जी आज्ञा तो देते हैं परंतु नगर दिखाने की नहीं। तब भी वो यही कहते हैं जाए देख विश्वामित्र जी ने आज्ञा यही दी नगर देखने की। भगवान ने कहा प्रभु जब हम दिखलाने के लिए कह रहे हैं तो आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा हम दोनों ही शब्दों की स्वीकृति दे रहे हैं, देखकर भी आइए और दिखाकर भी आइए। जाए देख आबहो नगर, नगर को देखकर आइए। सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। नगर देखकर आइए और स्वयं को दिखा कर आइए। ऐसा भगवान को विश्वामित्र जी आज्ञा दिए, आदेश देते हैं। सरकार अपने अनुज के सहित मिथिला में प्रवेश करते हैं। तो मिथिला में भगवान को जिन्होंने भी देखा वो जहाँ तहाँ शोर मचा देते हैं, कोलाहल मचा देते हैं कि दो राजकुमार आए हुए हैं, बहुत सुंदर है। और तब वो हाँ की धर्मप्रेमी सज्जनों, पुरुषों में तो इतनी जिज्ञासा नहीं होती है, पर यदि महिलाओं को, स्त्रियों को कुछ पता चल जाए तो कुछ विचित्र है, कुछ अनूठा है, कुछ देखने योग्य है। तो जैसे वो परस्पर चर्चा की जा रही है मिथिला की स्त्रियों को पता चला कि दो राजकुमार आए हुए बहुत सुंदर हैं। पुरुषों को भी ये समाचार मिला, पुरुषों को मिला, वो तत्काल बाहर निकले अपने अपने घरों से, और बाहर निकलने के बाद श्री राम जी को चारों ओर से घेर लेते हैं। भगवान के इधर उधर खड़े हुए, कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, किंतु पूछता कोई कुछ नहीं है। ये
पुरुषों का स्वभाव है और स्त्रियों का स्वभाव क्या है? मार्ग में सफर में कहीं जल्दी करते में कोई दूसरी महिला मिल जाए तो उसकी पूरी वंशावली पूछ कर आ जाती है कि वो कहाँ की थी, क्या था। और तो और यदि कोई अच्छी साड़ी भी पहने हो तो पूछ लेती तुमने किस शॉप से खरीदी थी, तुम्हारे कुंडलों का डिजाइन जो है बहुत अच्छा है। कहने का तात्पर्य कि महिला तो स्त्री जो है वो चर्चा करने के लिए कोई ना कोई भी निकाल ही देती है, वो पहचान करती है। मतलब में भी पुरुष भगवान के बहुत निकट है, बहुत पास है, कि तो भगवान से कोई चर्चा नहीं कर रही। और स्त्रियां पास में नहीं है, स्त्रियां अपने घरों के अंदर है और घरों के अंदर होते हुए भी वो ये जानती थी कि हम यहाँ की बधू हैं और मर्यादा इस बात की आज्ञा नहीं करती कि हम घर से बाहर गलियों में निकलकर दो राजकुमारों का दर्शन करें, कोई जो बाहर से आए हैं। इसलिए वो घर से बाहर नहीं गई, उन्होंने अपने अपने घरों की खिड़कियां खोली, झरोखे खोले। यहाँ से तो देख ही जाएंगे जहाँ तहाँ झलकों पर स्त्रियां खड़ी हुई है, भगवान का दर्शन कर रही है। राम बिजने जनकपुर की
और जिनके ब्याह नहीं हुए वो भगवान को मनाने लगे। जनकपुरी की गलियों में भगवान विचरण कर रहे हैं। तो दूर से पुरुष पास में आकर दर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव शांत होता है। ज्ञान परमात्मा ब्रह्म को जब प्राप्त कर लेता है तो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। और भक्ति जब भगवान को प्राप्त करती तो वो मौन नहीं रह पाती, कोलाहल मचा डालती है। वैसे ही मिथिला की स्त्रियों ने भी कोलाहल मचा दिया है भगवान को देखते ही। एक दूसरे को पूछ लगी कौन है क्या है, जहाँ तहाँ झरोकों पर भीड़ लगाई हुई है। एक सखी ने पूछा तो राजकुमार है, बहुत सुंदर है, देखो। दूसरी सखी कहती हाँ है तो बहुत सुंदर, किंतु कुछ पता नहीं चल रहा कौन है, अब से पहले कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी। एक ने कहा हो सकता है कोई देवता हो,
तभी तो इतने सुंदर है। तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं, देवता नहीं हो सकते। उन्हें पूछा भाई देवता क्यों नहीं हो सकते? तो वो सखी कहती है देव इसलिए नहीं हो सकते कि जितने भी देव हैं उनमें प्रधान मुख्य देव जो है वो त्रिदेव हैं, 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शंकर। उन तीनों में से तो ये कोई दिखाई नहीं दे रही है, और जब ये वो नहीं है तो फिर इतने सुंदर और वो कौन सकती है? वो कहती है कि विष्णु भगवान विष्णु की 4 भुजाएं और भोलेनाथ के तो विकट वेश है, 5 मुख हैं। तो इन तीनों में से कोई दिखाई नहीं देते, फिर कौन हो सकते हैं? तब तक एक कोई और युवती आ जाती है। वो कहती है कि आप लोग इन दोनों राजकुमारों की चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा अवश्य। वो पूछते तुम्हें कुछ इनके विषय में जानकारी है, कुछ ज्ञान है? वो कहती हाँ, जो जितना मैं जानती हूँ वो आपको बतला देती हूँ। वही बतलाती हूँ। तो सब ये बड़े ध्यान से सुनने लगी कि चलो हमें तो कुछ भी नहीं पता, इनको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही उनके विषय में। सब उसकी ओर देखने लगी। वो सखी कहती है ये जो 2 राजकुमार हैं ना, ये दोनों राजकुमार उन्होंने बताया कि ये अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सखी कहती है ये